हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। यानी जो एडमिशन का जो प्रोसीजर होता था अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में, और एडमिशन के प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता था वो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता था। लेकिन इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग, सारे अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए कितना सारा कोर्स, यूजी के लिए कितना सारा सीट है, पीजी के लिए कितना सारा सीट है, पीजी में एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, यूजी में एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, और एडमिशन के प्रोसेस में चेंजिंग क्या हुआ। यानी टोटल आपके साथ 3 अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी लगातार 3 पेपर कटिंग के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड है, किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन पे डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी अभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो बाकायदा मैं पेपर के कटिंग के साथ शेयर करूंगा। कुछ भी वैसा मैं एक्स्ट्रा बात नहीं बोलूंगा जो कि आप जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सारा कंटेंट के लिए मैं पेपर का कटिंग अभी आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, सारे अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूजी और पीजी एडमिशन दोनों अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट टू द टाइम आपको मिल सके। एंड वीडियो आपको समझ में आए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यूजी के एडमिशन से अपडेट से स्टार्ट करता हूं। यूजी के लिए क्या कुछ अपडेट है, इसके बाद पीजी के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूजी के अपडेट को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं कल का पेपर का कटिंग आपको दिखाता हूं, जिसमें इन्फॉर्मेशन आया था कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए 2 मई से आवेदन, और जो प्रक्रिया बताई गई थी उसमें था कि 18 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। ये स्नातक का अपडेट है, ध्यान रखिएगा। ये स्नातक का सीट स्टेटस है जो मैंने कल भी बताया था। अभी फिर से मैं सीट के स्टेटस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा ताकि पीजी का भी जब मैं बताऊंगा तो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह एक वीडियो में कंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजी का जो सीट का स्टेटस है, यूजी का सीट का स्टेटस आपने देख लिया। इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि 2 मई से आवेदन होगा। आवेदन की जो तिथि थी यानी कि 22-23 में अगर आपको एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने के लिए जो आप आवेदन कीजिएगा वो 2 मई से आपको आवेदन करना था। और इस आवेदन करने के बाद जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आपका 18 जून को होता। बदलाव आज के पेपर में अपडेट आया है कि ये जो प्रवेश परीक्षा होगी इसमें बहुत बड़े बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है, बदलाव को हम लोग प्रभात खबर के पेपर के अपडेट से समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली बदलाव किया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। पहले सीट के स्टेटस को आप समझ लीजिए। सीट का स्टेटस है कि पटना साइंस कॉलेज में 750 सीट है, बीएन कॉलेज में 1130 सीट है, मगध महिला कॉलेज में 1156 सीट है, वाणिज्य महाविद्यालय में 525 सीट है और पटना कॉलेज में 930 सीट है। अगर बात की जाए विषयवार में यानी फैकल्टीज वाइज में तो बीए, बीबीए, बीसीए, बीएमसी वगैरह कितना सारा सीट है, यहाँ पे सीट का आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। और ये पेपर का कटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के विषयवार सीटों के बारे में जान भी सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो टोटल सीट 4796 सीट है जिसपे स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया होगी। पहले ये सीट 4200 के आसपास थी, 500 सीटों में बढ़ोतरी की गई थी। तो ये जो सीट का स्टेटस है वो आपने समझा यूजी के लिए। अब समझिए कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया क्या थी। जो पटना यूनिवर्सिटी है एग्जैक्टली जो पहले से जो प्रोसेस अडॉप्ट करके रखी थी वो आपका इस प्रोसेस में होता क्या था कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती थी। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने वाले पैटर्न में लगातार यूनिवर्सिटी ने 3 बार अपने आप में चेंजिंग किया। कब कब चेंजिंग हुआ, चेंजिंग के बारे में भी आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी जो पटना यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती थी पीजी के यूजी के कोर्सेज में, उसमें लगातार तीसरी बार यह पैटर्न में बदला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन है कि पीयू पटना यूनिवर्सिटी अब सभी पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कॉम्बाइंड यानी जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और 10 वर्षों में तीसरी बार लगातार पैटर्न बन रहा है। यानी पटना यूनिवर्सिटी लगातार अभी तक 3 बार पैटर्न बदल चुकी है। पूरी हिस्ट्री आप पटना यूनिवर्सिटी के सुन लीजिए यूजी के एडमिशन के लिए। अभी सारी डिस्कशन हमारा यूजी के एडमिशन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यूजी के एडमिशन में क्या कुछ बदला हुआ पूरा पैटर्न समझ लीजिए। एग्जैक्टली क्या होता था कि कहानी आपको 2012-13 से यह सत्र के बारे में बात बता रहा हूँ। सत्र 2012-13 जब था पटना विश्वविद्यालय का, तो उसमें क्या होता था कि जो एडमिशन होता था वो आपको हर कॉलेज के लिए अलग अलग परीक्षा देना होता था। जैसे मान लेते हैं कि आपका प्लान था पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने का, सत्र 12-13 के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि आपको हर कॉलेज का अलग अलग एग्जाम देना होता था। ये आपका 12-13 का नियम था। इसके बाद ये नियम काम किया आपको 16-17 तक के सेशन में, फिर से एक बार बदलाव हुआ 17-18 में। 17-18 में बदलाव क्या हुआ कि ये जो हैंडलिंग था वो पूरा हैंडलिंग फिर आपको जो विषयवार जो नामांकन था यानी जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर था वो आपको फिर कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट बनाती थी, रोस्टर कट ऑफ वगैरह बनाती थी। इस पॉलिसी को 17-18 में लिया गया। यानी एक बार 12-13 में क्या था कि हर कॉलेज अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती थी। यानी जिस भी कॉलेज में एडमिशन आपको लेना होता था आपको उसके लिए टेस्ट देना होता था।
17-18 में क्या हुआ कि 17-18 में फिर से प्रक्रिया में बदलाव की गई और आपको क्या हुआ कि विषयवार नामांकन की प्रक्रिया चली, यानी फिर सब्जेक्ट वाइज एडमिशन का प्रोसेस चला यूनिवर्सिटी लेवल पे। मतलब साइंस में अगर एडमिशन लेना है तो अब यूनिवर्सिटी हैंडल करती थी कि साइंस के लिए क्या प्रोसेस होगा। और इसमें क्या था, 12-13 वाला 17 वाला नियम में था कि कॉलेज अपना हैंडल करती थी, वो पूरा ऑल ओवर कॉलेज पे हैंडल होता था। यानी कॉलेज के लिए एक कॉलेज यानी कि अगर आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लेते हैं कि आप अगर पटना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो पटना कॉलेज एक टेस्ट आपका लेती थी जिसके जरिए से आपको किसी भी ऑनर्स में अलॉट किया जाता था। ये आपका नियम था 12-13 में। 17-18 में नियम क्या हुआ कि फैकल्टीज वाइज पे यूनिवर्सिटी हैंडल की। मतलब अगर साइंस में आपको एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में तो एक आपको टेस्ट देना होता था साइंस के लिए, जिसके जरिए से आपका कोई भी कॉलेज जिसमें मेरिट लिस्ट आपका बन पाता था वो आपका अलॉट किया जाता था। यानी इसमें था कॉलेज वाइज 12-13 वाला नियम में, 17-18 में था फैकल्टीज वाइज, और 20-21 में नियम आया था। यानी जो 20-21 का सेशन, अभी हाल का जो सेशन था 20-21 जिसका अभी भी सेशन चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें था सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। यानी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे एक एग्जाम देना होता था जिसके जरिए से एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त की जाती थी। यानी एक ही आपको टेस्ट देना होता था जिसके जरिए से आपको जो भी ऑनर्स में आप एलिजिबल होते थे उसमें आपका अलॉटमेंट किया जाता था। मतलब अगर आपको कहने का मतलब है कि बीए के लिए एक अलग था, बीएससी के लिए अलग था यूनिवर्सिटी लेवल पर, और ये जो फैकल्टीज वाइज का लेवल था ये आपका जो सिस्टम था वो 17-18 में था। तो 20-21 वाला नियम में क्या था कि आपको अगर बीए में एडमिशन लेना है तो बीए के लिए अलग टेस्ट होता था, बीएससी में एडमिशन लेना है तो बीएससी के लिए अलग टेस्ट होता था। ये आपका 20-21 का नियम था। लेकिन इस नियम में फिर से बदलाव किया गया है और ये जो सेशन आने वाला है 22-23, इसमें बदलाव होकर के एक ऐसा नियम आ गया है कि जिसमें अब आपको अगर आपको बीए में भी एडमिशन लेना है तो एक ही टेस्ट देना है, बीएससी में भी एडमिशन लेना है तो एक ही टेस्ट देना है, बीकॉम में भी एडमिशन लेना है तो एक ही टेस्ट देना है। यानी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है टेस्ट मात्र आपको एक देना है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टेस्ट देना है। यानी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सिस्टम हो गया। आप बीए में एडमिशन लीजिए, बीएससी में एडमिशन लीजिए, बीकॉम में एडमिशन लीजिए, आपको टेस्ट बस एक ही टेस्ट देना है जिसके जरिए से हर कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बशर्ते कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपको चॉइस बता देना है कि आपका चॉइस क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको ऑल ओवर टेस्ट आपको एक ही प्रकार का टेस्ट देना है और यही तीसरी बार बड़ा बदलाव है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट अपडेट था यूजी का एडमिशन से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें, जिसमें आपको क्या किया गया है कि बदलाव किया गया है और बदलाव करके बस आपको एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट देना है। और इसके रिगार्डिंग तमाम सारे पेपर में अपडेट आए हैं कि पीयू में सिंगल एंट्रेंस टेस्ट ही होगा नामांकन। तो इसका सिंगल एंट्रेंस टेस्ट का क्या कुछ मतलब था, आशा करते हैं ये मतलब आप जरूर समझ गए होंगे कि सिंगल एंट्रेंस टेस्ट का एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या है। और इससे अगर बात की जाए छात्रों के फायदा के बारे में कि छात्रों के हित में क्या है, तो ये बताया जा रहा है कि यह पहली बार होगा जब सभी विषयों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। पिछले 2 वर्षों से इसके ऊपर विश्वविद्यालय काम कर रही थी और फाइनली इसे गिरीश कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया गया है। आईटी सेल जो पीयू का है, जो आईटी सेल है पीयू के प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद है जिनकी अध्यक्षता और कुलपति की सहमति के साथ ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया, और जिसमें एक ही सिंगल एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से अब किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीएससी में एडमिशन लेना है, बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीबीए में लेना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, बस आपको एक सिंगल टेस्ट देना है जिसके जरिए से एडमिशन का आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये आपका पीयू का यूजी एडमिशन से रिगार्डिंग सबसे बड़ा अपडेट था। अब बात करते हैं पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो पीजी एडमिशन के बारे में बता दूं कि पीजी के लिए आपको 1 जुलाई से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। वो भी अपडेट कल के पेपर में आया था जिसमें बताया गया था कि अगर आपको पटना विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज में नामांकन चाहिए तो 1 जुलाई से आपको आवेदन करना है। और इसमें अगर एडमिशन का आधार बता दें तो इसमें सामान्य पाठ्यक्रमों में आपको स्नातक का जो आपका अंक है उसके आधार पर नामांकन होता है, और जो पीजी के जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। बात की जाए अगर सीट के स्टेटस के बारे में, तो सीट का स्टेटस भी आ चुका है कि पटना विश्वविद्यालय में एग्जैक्टली पीजी के लिए कितना सारे सीट्स हैं। सीट के बारे में आपको बता दें तो सामान्य पाठ्यक्रम में यानी सामान्य पाठ्यक्रम के बारे में बात की जाए यानी एमएससी में तो 221 सीट, एमए में आपका 824 सीट, एमए इन ह्यूमैनिटीज में यानी लैंग्वेज के पेपर में 396 सीट, एमकॉम में आपका 200 सीट, पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 20 सीट, पीजी डिप्लोमा के जो सारे कोर्सेज होते हैं वोकेशनल कोर्सेज उसमें 1065 सीट, और पीजी डिग्री कोर्स में 537 सीट। ये सीट का स्टेटस आपको पटना विश्वविद्यालय में पीजी के कोर्सेज के लिए क्या कुछ सीट का स्टेटस है। जो नामांकन का होगा वो आधार बनेगा आपका
स्नातक का आपका प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन होगा पीजी के सामान्य पाठ्यक्रम में, और वोकेशनल के कोर्सेज में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। सो गाइस, ये तमाम सारा अपडेट आपको पटना विश्वविद्यालय के यूजी एडमिशन और पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग था, जो कि आज के पेपर के माध्यम से मैंने आपके लिए सारा कंटेंट को क्लियर कर दिया। आशा करते हैं ये जो अपडेट है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ये अपडेट से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं, बट वीडियो इन करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।